संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। एक और पूरी दुनिया सनातन के आगे नतमस्तक है। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा चुका है। अमेरिका में FBI डायरेक्टर काश पटेल ने पद की शपथ गीता पर हाथ रख कर ली है। महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। पीएम मोदी ने हिंदू सम्राट संभाजी पर बनी फिल्म छावा की तारीफ की तो विरोधियों को रास नहीं आया। तुष्टीकरण की सियासत की रेस लग गई। कांग्रेस ने इसे हिंदू मुस्लिम वाली कोशिश करार दिया तो सपा ने इसे आरएसएस की मानसिकता से प्रेरित बता दिया। जी का जो सबसे बड़ा सिपहकार था वो मुस्लिम था। उनकी सेना में करीब आधे मुसलमान थे। तो जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए वो सच्चाई नहीं। सच्चाई यह है कि शिवाजी शूद्र थे, ओबीसी थे और उनका इन्हीं सनातनियों ने भयंकर अपमान किया था। भयंकर अपमान किया। सरकार है ना, सरकार को खुश करने के लिए ये सारे सीने एक्टर्स जो हैं वो वही काम करते रहते हैं। एक कलाकार नहीं, वास्तव बात दिखानी चाहिए। गलत बातें दिखाना बिल्कुल गलत है। और इतिहास का मोड़तोड़ करना ये तो 1925 से आरएसएस जब से जन्म हुई है तब से ये कर रहे हैं। इतिहास को पन्नों को खंगाला जाएगा तो बहुत ही नजाकत के साथ एक चीज दिखेगी और वो ये दिखेगी कि जो आरएसएस की मानसिकता है उस मानसिकता ने इस देश के बहुसंख्यक आबादी पे अत्याचार किया है। अगर वो प्रेरणा देखनी हो तो शूद्र मूवी देख लेना नरेंद्र मोदी जी, आपको पता चल जाएगी कि शूद्रा में इस देश का इतिहास किस तरीके से था। दक्षिण की वो घटना याद कर लेना जहां एक औरत को अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था और जब टैक्स नहीं दे पाई तो उस महिला ने अपना स्तन काट दिया था। शायद मेरे ख्याल से ये देखने के बाद आपको बड़ा दुख होगा कि ऐसा भी इतिहास भारत की समाज में रहने वाले लोगों का था। कि सच से कांग्रेस सपा को परेशानी क्यों? क्या तुष्टीकरण की मजबूरी में औरंगजेब के अत्याचार को दिखाती फिल्म को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा? एक और विपक्ष इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम की सियासत की कोशिश करार दे रहा तो वहीं दूसरी ओर इस देश में मुगल शासकों की पहचान मिटाने की मांग हो रही। पहले बीजेपी के टी राजा ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की तो बीती रात दिल्ली में फिल्म देखने के बाद कुछ लोग सीधे अकबर बाबर रोड पर जा पहुंचे। वहां लगे बोर्ड पर काली पोत दी। लोग अकबर बाबर और हुमायूं रोड का नाम बदलने की मांग करने लगे। लोग कह रहे हैं जिन्होंने जुल्म ढाया, हमारे नायकों को मारा, उनकी पहचान को क्यों ढोएं? सिर्फ जो हमारे धर्म के लिए, जो हमारे पूर्वजों के साथ में किस तरीके से छावा मूवी में देख के आज सभी ने देखा होगा भारत की जनता ने कि किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के नखून निकाल लिए गए, उनकी आंखों में गरम गरम सरिया डाल दी गई, इतनी बेदर्दी इतनी बेरहमी तरीके से उन्हें मौत दी गई। तो यहाँ आज हमारा खून खोलता है भाई। इस देश के अंदर अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं और इनके नाम निशान है, नामो निशान मुकदमा दो, जेल में डालो, हर तरीके से तैयार है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने अकबर बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर काली पोत गुस्से का इजहार किया तो मौलाना ब्रिगेड को रास नहीं आया। मौलाना इमरान अब्बास ने कहा कि हुकूमत देश में इसी तरह का माहौल चाहती है तो वहीं शिवसेना ने दो टूक कह दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले शासकों की पहचान देश में रहनी ही नहीं चाहिए। तमाम लोग हैं, हुकूमत चाहती है इस तरीके का माहौल पूरे देश में बने तो इस तरीके के लोग आते हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हो सकता कल इनको कोई ओहदे मिल जाए और एक नया इशू क्रिएट होगा कि इन सब के नाम बदले जाएं तो जो चाहे वो ये करें। लोग अब कांग्रेस के तुष्टीकरण के राजनीति से तंग आ चुके हैं और इसीलिए वो अपना जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं और मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और जो भी हमारे हिंदू राजा थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए वो लड़े, उनका पोस्टर लगाए तो ये बहुत अच्छी बात है। के अत्याचारों पर चुप्पी सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक की मजबूरी है। सवाल ये भी कि अपने भाई को मारने वाला, सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी की पहचान सनातनी
हिंदू एकता चुनावी ताकत, इसीलिए इस फिल्म का विरोध और इसीलिए औरंगजेब की हिमायत वाली सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी है कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं। औरंगजेब का अत्याचार दिखाया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने संभाजी को मारा, जिसने न जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, तो भाई ये दिखाना आरएसएस का एजेंडा कैसे हो सकता है? नहीं दिखाइए ना, दिखाने कौन एतराज कर रहे हैं? दिखाइए ना, हम एतराज कर रहे हैं क्या? हाँ का किया ना, कोई समाजवादी पार्टी का अधिकृत पोस्ट कोई दिखाइए जो हम इस पिक्चर का विरोध कर रहे हो। अरे आपकी पार्टी के प्रवक्ता अगर कहे कि आरएसएस का एजेंडा फिल्म में दिखाया जा रहा, तो इसको क्या कहते हैं तारिक खान? कुछ और कहते हैं क्या? आप नई परिभाषा करें। आप दिखाइए, कोई एतराज नहीं है, मगर एतराज सिर्फ इतना होगा कि जब इस लड़ाई को ऐसा दिखाया जाएगा कि ये हिंदू मुसलमान की, क्योंकि शिवाजी महाराज के साथ ही तमाम मुसलमान लोग थे, उनकी तोप नहीं तो कहां से हिंदू मुसलमान दिखा दिया गया? आपको क्यों लगा तारिक खान ऐसा? आपको क्यों लगा? अगर औरंगजेब बनाम संभाजी ये फिल्म है, आपको हिंदू बनाम मुसलमान कैसे लगा? जरा बताइए मुझे। अगर ये नैरेटिव सामने आप नहीं लेके आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्यों लगा ये नैरेटिव? वही तो पूछ रहा हूं। अगर इस तरीके का नैरेटिव नहीं गढ़ा जाता है तो पिक्चर अरे आपको क्यों लगा ये नैरेटिव? मैं वही तो पूछ रहा हूं। ये नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता ने या दूसरे किसी सामाजिक आदमी ने या जनता ने या फिर फिल्म के किसी लोग ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम फिल्म है, ये आप लोग कह रहे हैं तारिक खान? पार्टी के ट्विटर हैंडल से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई इस पिक्चर के बारे में कोई बात कही ही नहीं गई है। क्यों आरएसएस का एजेंडा हमसे कोरिलेट कर रहे हैं? अरे आप बेवजह हमसे कोरिलेट। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आरएसएस का एजेंडा कैसे हुआ, ये पूछ रहा हूँ आपसे। हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ, ये पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आप कह दिए कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। खुद ही बोल लेते हैं, आप बोल लीजिए, मैं चुप जाता हूँ। डिबेट ऐसी ही चलती है तारिक खान, घड़ी चल रही है। हाँ सुनिए मेरी बात, अभी घड़ी भी चला मेरा सही आप चलाइए। अगर इस पिक्चर से ये नैरेटिव निकाला जाता है कि ये दो शासकों की लड़ाई थी, राजपाट के लिए लड़ाई थी, तो ठीक है, क्योंकि ना राजपाट की लड़ाई नहीं थी, राजपाट की लड़ाई थी, सो अलग थी। ये लड़ाई थी कि औरंगजेब ने इस्लाम नहीं कबूलने पर संभाजी को मारा। ये औरंगजेब के क्रूरता को दिखाने वाली फिल्म है, राजपाट से जोड़िए नहीं, एजेंडा मत चलाइए तारिक खान। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सिद्दी खान और इब्राहिम खान क्या कर रहे थे फिर? हाँ तो ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाई ये। तारिक खान ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। सिद्दीक ये बात औरंगजेब बनाम संभाजी की है। आपको नहीं, एक बात बताइए, आप औरंगजेब को सारे मुसलमानों से कैसे जोड़ते हैं भाई? आप बोलने नहीं देंगे। अच्छा चलिए, मैं घड़ी चलाता हूँ, सुनिए आप कुछ और मत बोलिएगा, ये घड़ी चलाता हूँ, सिर्फ औरंगजेब पर बोलिएगा 1 मिनट। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए बोलिए औरंगजेब पर। औरंगजेब और शिवाजी सब पे बोलूंगा, मामला नहीं खाली शिवाजी पर अलग से समय दे दूंगा। औरंगजेब की आलोचना करिए 1 मिनट औरंगजेब की आलोचना करिए। भाई आप, मेरे मुंह में आपकी जबान नहीं है, मेरे मुंह से जो निकलेगा वही सदाकत है। मैं ये कह रहा हूँ 60,000 सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे, तो क्या ये धर्म की लड़ाई थी? औरंगजेब की धर्म की लड़ाई थी, औरंगजेब की आलोचना फिर से आप बीच में टाइमर काटा है कि टाइमर औरंगजेब पर बोलने के लिए भाई। सुन लीजिए, शिवाजी की सेना में मुस्लिम कौन कह रहा है? शिवाजी मुस्लिमों के खिलाफ थोड़े नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हाँ बिल्कुल तो औरंगजेब के लिए टाइमर ऑन किया है। अरे औरंगजेब पर बोलने के लिए टाइमर ऑन है भाई। औरंगजेब के साथ टाइमर ऑन भी है, बीच बीच में आप कूद भी रहे हैं। इसलिए कि औरंगजेब पर नहीं बोल रहे, इसलिए कूद रहा हूं। बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं कूदूंगा। आप जितना कूदना हो कूद लीजिए, मेरा जहां मन करेगा मैं वो बोलूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान का नैरेटिव मत गढ़िए। और 3 सेकंड तो हंस के आपने गवा दिया। हो गया 1 मिनट, चलिए हो गया बस। अब अजय आलोक खोले रहिए मुंह बड़ा सा, खोले रहिए बड़ा सा तारिक खान। और इस खुले का किला को अकबर का किला कह रहे समाजवादी पार्टी के, ये अकबर का किला था, यहाँ पे गंगा टकराती थी, क्या मतलब है ये सब? महाकुंभ चल रहा है, वहां पे भी अकबर का किला याद आ रहा है। संभाजी चल रही है, किस तरह संभाजी को यातनाएं दी गई, किस तरह हम मारा गया हिंदुओं को, किस तरह फोर्सेबल कन्वर्ट करवाया गया, उसमें औरंगजेब की तरफदारी चल रही है। कौन सी सियासत है ये? क्या इस देश का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब और अकबर से आइडेंटिफाई करता है? ये बता दें कि हाँ ठीक है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्ट हैं, जिस तरह हम लोग शिवाजी को अपना इष्ट मानते हैं, हिंदू लोग सावरकर को हम अपना इष्ट मानते हैं।
हैं तो क्या औरंगजेब और अकबर आपके इष्ट थे? बता दीजिए सबको, देश को। ठीक, तारिक खान जवाब नहीं तो दीजिए। फिर औरंगजेब इष्ट है कि शिवाजी इष्ट है? जितनी की एक राक्षस। नहीं, मैं आप 30 सेकंड दीजिए, अजय आलोक जी फिर बोलिएगा आप। जब हाँ बोलिए तारिक खान, औरंगजेब इष्ट या शिवाजी इष्ट या संभाजी इष्ट? मैं सवाल पूरा कर देता हूँ। और एक बात और बता दीजिएगा कि ये बाबर अकबर रोड पर ये शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको? बाबर अकबर पे ही आ रहा हूँ। विधानसभा में योगी जी ने जो बात अभी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता यही बात बोली कि वो अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलत बोला। ठीक उसी विधानसभा में ये लोग बोल रहे हैं जो शिक्षा सही से नहीं बोल पाते। शिक्षा को क्या कहते हैं? शिक्षा। अरे सुनिए ना तारिक खान, आपको पता नहीं होगा कि शिक्षा का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? और प्रोनाउंसिएशन की क्लास लेनी है तो आ जाइएगा, अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उच्चारण की क्लास लेने के लिए आपको नहीं बुलाया है। अगर आपको लेना होगा तो अलग से वो भी दे दूंगा कि शिक्षा बोलते हैं और शिक्षा बोलते हैं और क्या बोलते हैं आपकी पार्टी। नहीं सुनिए तारिक खान, नहीं, ये व्यक्तिगत होने का मतलब नहीं है भाई। ये आपकी पार्टी के नेता क्या और कैसे टिप्पणी करते हैं, अगर चले जाएंगे तो यहाँ लाखों कमेंट आ जाएंगे, तो मत जाइए उधर। मैं पूछ रहा हूँ आपको, बाबर अकबर पर शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी? बताइए, बाबर अकबर पर शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी? आदित्यनाथ शिक्षा को, अरे छोड़िए ना, मैं तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं। तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं। तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं, आप उधर मत जाइए, वरना मैं अजय आलोक को। चलिए ठीक है, अजय आलोक बताइए जरा इनके नेता क्या क्या बोलते हैं। चलिए रुक जाइए ना, रुकिए अजय आलोक। हाँ रुकिए, क्या है अभी, रुकिए। वार्निंग मत देना आज के। देखिए इनके औकात में रहो अपनी। सच्चाई और असलियत ये है कि इस देश का तारिक, एक मिनट तारिक, 10 सेकंड अजय आलोक जी। तारिक खान सुनो, तारिक खान सुनो भाई, औकात देखने के लिए नहीं बुलाता हूं, ठीक है? टीवी चैनल डिबेट का प्रोग्राम है तो औकात ना देखा करो भाई, ना दिखाया करो, और ना तुम तराक पर आप उतरा करिए। आपको बता रहा हूं, तो अभी चुपचाप ऐसे ही मुंह ऐसे करते रहिए। बोलिए अजय आलोक जी। मैं ये कह रहा हूं, क्या इस देश का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब, बाबर, अकबर से आइडेंटिफाई करता है? उनकी औलाद समझता है अपने आप को? जवाब मिलेगा हर मुसलमान से, नहीं, कि हम उनकी औलाद नहीं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें गर्व है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये से कुछ मुसलमान लोग जो है, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी में रहने वाले लोग, इनको इतनी क्यों मोहब्बत है? कोई जाके औरंगजेब की मजार पे फूल चढ़ा के आता है, कोई पकड़ के रोने लगता है। सोनिया गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सब कोई औरंगजेब की मजार का विजिट कर चुके हैं, ये लोग भी विजिट करते हैं। क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो समझ ही में नहीं आया। भारतीय मुसलमान कब से मुगल हो गए? मुगलों से तो नफरत होनी चाहिए, वो आक्रांता थे। जिससे अंग्रेजों से हमें नफरत है, उससे मुगलों से भी नफरत होनी चाहिए। इस देश को कितना उन्होंने दर्द दिया है, कष्ट दिया है, तो उसके बाद भी कहने में इतनी दिक्कत है। तो इनको कहीं ना कहीं इनको गलतफहमी है कि भारत का मुसलमान अपने आप को मुगलों की पैदाइश समझता है। ना, भारत का मुसलमान 99% सनातनी है, जो हिंदू धर्म से ही फोर्सबली कन्वर्ट होकर बना है मुसलमान। ये सच्चाई है। ठीक, और आज इसीलिए घर वापसी बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, तारिक खान चले कहां गए भाई? औरंगजेब पर बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है क्या? लाइए भाई जरा तारिक खान को लाइए, खोजिए कहां गए, जरा खोजिए। औरंगजेब पर ही बोलना है, कोई हिंदुस्तानी थोड़े नहीं था औरंगजेब, आक्रांता था, और आक्रांता का अत्याचार दिखाते वरुण पुरोहित जी, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है भाई? आपके नेता भी बोल रहे हैं। राकेश जी भी आप दिखा रहे थे, मोदी जी को बहुत पसंद आई, दूसरों को किस को चुभी। तो क्या मोदी जी को जो चीज पसंद आएगी पूरे देश को पसंद आएगी? नहीं, तो देश विरोधी हो जाएगा, सनातन विरोधी हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ किस को चुभी, आपको नहीं चुभी तो बोल दीजिए कि नहीं चुभी, बहुत अच्छी लगी, क्या दिक्कत है इसमें? अब आप बोलने नहीं दोगे? नहीं बोलिए सर, आपने पूछा मैंने बोल दिया, बोलिए। आपने कुछ बोलते ही आप शुरू हो गए, बोलने नहीं देते हो। बोलिए, मेरे पास 2 मिनट तो बोलने दो, फिर आप कुछ भी बोलो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं टीवी पे जो आपके चैनल पे दिखाया ना, वो बता रहा हूँ। कैप्शन आ रहा बार बार, मोदी जी को ये पसंद है, मोदी जी को चाय पसंद है, मुझे पसंद नहीं, मैं तो कभी टेस्ट ही नहीं की चाय। तो जरूरी है क्या जो मोदी जी को पसंद है वही देश को पसंद है? दूसरी बात क्या है, अभी बार बार बात चल रही है औरंगजेब की, मुगलों की। मुझे बताइए, मुगलों का जिन लोगों ने साथ दिया, उनसे जो रिलेशनशिप थी, उसका उनका विरोध नहीं करोगे? पिक्चर की बात अलग करेंगे अपन, पहले ये बताइए आप। अरे अभी पिक्चर की बात है, अपन पहले पिक्चर की बात करेंगे। वरुण जी, मुगलों से तो कोई और बात करनी है तो किसी और टॉपिक वाले दिन कर लीजिएगा। अपन तो आज पिक्चर की बात करेंगे आपकी भाषा में। बोलने नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, अरे आपने बोला सर, तो अजीब हाल है। हाँ बोलिए। मुगलों का जिन्होंने साथ दिया, उनका क्या करेंगे ये बताइए आप। दूसरी बात जो मैं कह रहा है, वो आप अजय आलोक साहब से आलोकित करवाइए। नहीं, लेकिन ये जो एजेंडा आप चला रहे हैं अवधेश जी, ये उसी तरीके का एजेंडा कि राम मंदिर की जरूरत क्या है, वहां हॉस्पिटल बना दीजिए।
ये उसी तरीके का एजेंडा है। फिल्म की क्या जरूरत है, कुछ और कर दीजिए। वो राजशाही नहीं, ये उसी तरीके का एजेंडा है वरुण पुरोहित जी, उसी तरीके का एजेंडा है ये। अवधेश जी बोलिए जल्दी जल्दी से, फिर अजय आलोक जी नहीं, ऐसा वरुण पुरोहित राजस्थान के हैं। राजस्थान में मेवाड़ के किले में ऐतिहासिक तथ्य है कि एक दिन में अकबर ने 35,000 लोगों का कत्लेआम किया, 35,000, जिसमें महिलाएं भी थी, एक दिन में। इसके प्रमाण उपलब्ध है। और राजस्थान में भी औरंगजेब ने क्या किया वरुण पुरोहित अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में अंग्रेजों के समय से और जाने के बाद, सुनिए, ऐसा है। अरे भाई, अभी औरंगजेब, अब बात कर लेना जो अकबर महान पर हमने एक लाइन तो बोला है, बहुत सारे बोल सकते हो। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और आज भी छात्र हूं। मैं तो ग्रामीण आदमी हूं साहब। देखिए, जब से इस देश में नए सिरे से सच्चाई आने लगी है, लोग जागरूक होने लगे, जिन लोगों ने झूठ का बादल सच्चाई के सूरज पर फैलाया था, उन सबको परेशानी हो रही है कि पूरे देश को गफलत। राजीव गांधी के समय औरंगजेब को सेकुलर साबित करने के लिए पुस्तकें, अरे सुनिए, विशंबर नाथ पांडे ने गांधी स्मृति दर्शन समिति में पुस्तकें लिखने रखी कि औरंगजेब कैसे महान था, कैसे मंदिर बनवाता था, कैसे उसके बारे में झूठ फैलाए गए। इंदिरा जी के जमाने में पुस्तकें लिखी गई और वो पुस्तकें आज तक चल रही है। अब ये जो सच है, अरे आप तो खुद रोकते हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, मुझे बात पूरा करने दो। इतिहास के छात्र थे, आपने इतिहास कब पढ़ा? कांग्रेस के शासन में पढ़ा। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड और अवधेश जी पूरा करिए, फिर आसिफ आपके पास आ रहा हूं। अब 20 और 10 सेकंड आसे वो तो करते ही रहेंगे, तो बीच बीच में टोकेंगे। देखिए, संभाजी महाराज की जो ये जो फिल्म आई है ना, छवि, उसको लेकर के इसलिए परेशानी पैदा हो गई है कि उसमें देखने के बाद वो सारी सच्चाई, चूंकि वो फैक्चुअल है, उसमें अगर आलमगिरी में 10 साल का इतिहास लिखा हुआ है, मसीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है, उसके आधार पर दिखाया जा रहा है, उन जगहों की बात हो रही है, तो आप उसको काट ही नहीं सकते हैं तथ्य से कि किस ढंग से औरंगजेब अपने जीवन के 30 साल तक उस महाराष्ट्र में सिमटा रह गया कि हम शिवाजी और खत्म कर दे। और औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह का मैं आपसे पूछता हूं, नाम बता दीजिए। और वहीं उसी महाराष्ट्र में आदमी दफन हो गया, वहीं अहमदनगर में मर भी गया वो, और फिर भी वो आज तक संभाजी को उस रूप में हीरो बना के, और छत्रपति शिवाजी ने, और वही नहीं, सुन लीजिए, लाल किले पर भी लगभग 75 वर्ष तक भगवा झंडा मराठों का लहराता रहा है उसके बाद, आने के बाद। वो भी एक इतिहास है। तो वो अब जो इतिहास पलट रहा है, जो सच्चाई सामने आ रही है, उससे परेशानी पैदा हो रही है। आसिफ सोहेल, एक और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में आना, दूसरी ओर ये छावा जैसी फिल्म को इतनी बड़ी सफलता मिलना, ये सब चीजें इतना ही नहीं है, अभी तो दिक्कत हो जाएगी। उधर अमेरिका में FBI के नेट। अब आसिफ सोहेल, सवाल सिर्फ ये है कि भाई एक आक्रांता था, वो आक्रांता मुगल था, उसका अत्याचार दिखाया, तो भाई उसको अपने साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, या फिर ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है कि उद्देश्य को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाए? फिर तो वही है कि आप भी आउटरीच वाली महाराज की बात कर रहे हैं, उनके सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पहले मैं प्रधानमंत्री से ये पूछूंगा कि उनके कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? शिवाजी को मानने वाले पहले अपने कैबिनेट में मुसलमान मंत्री को लाइए, फिर जो सो मुसलमानों के खिलाफ बात करिए। सर सुनिए, मेरी बात खत्म करनी चाहिए। नहीं ठीक है, आप अपनी बात खत्म करिए, आप अपनी बात खत्म करिए। आसिफ सोहेल, उसके साथ एक चीज जोड़, नहीं सर, आप ही के पास हो, एक चीज और जोड़ देता हूं। नहीं, एक चीज और, अच्छा चलिए पूरा करिए। सर देखिए, ना शिवाजी मुसलमान के दुश्मन थे, ना मुसलमान शिवाजी के दुश्मन है। आज भी शिवाजी को मुसलमान मानते हैं और मैं भी उन्हें मानता हूं। सर देखिए, उनकी फौज की हिस्ट्री निकाल लो, ये सारे चीजों में हम मुसलमान दिखेंगे। वो अगर किले से भागते हैं तो मुसलमान की मदद से भागते हैं। सर मेरी बात खत्म करिए। भाई मैं आपकी सारी नहीं सुनिए, ऐसे नहीं होता है। आसिफ भाई, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। आपने कहा ना कि शिवाजी मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, मुसलमान शिवाजी के दुश्मन नहीं थे। अब मुझे बताइए, औरंगजेब शिवाजी का दुश्मन था कि नहीं? हिंदुओं का दुश्मन था कि नहीं औरंगजेब? सर देखिए, इस्लाम कबूलो तो जिंदा छोड़ देंगे, इस्लाम नहीं कबूला तो मार दूंगा। औरंगजेब ने ये कहा कि नहीं? आसिफ सोहेल, समझे, आप लोग मजहब की लड़ाई लड़ाना चाह रहे हैं। भाई क्या आप औरंगजेब को ये बोलने को तैयार नहीं, आसिफ सोहेल, कि औरंगजेब शिवाजी को अपना दुश्मन मानता था, शिवाजी औरंगजेब में दुश्मनी की, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, या बोलने को तैयार नहीं हो रहे? आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। सर देखिए,
आलमगीर के दौर में कत्ल हुए, रेप हुए, तो आज क्या, आज के दौर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बलात्कार नहीं हो रहे? अरे भाई ये मिक्सअप मत करिए, क्या बताइए? मिक्सअप मत करिए आपकी बातें बेपर्दा हो गई हैं। आप पर्दाफाश नहीं, नरेंद्र मोदी शिवाजी से बड़े हैं क्या? रुकिए, देखिए मैं आपको शिवाजी से नहीं बड़े हैं, रुक जाइए। ये कंट्रोवर्सी ये लोग तब भी मचाए थे, ये इन्होंने कंट्रोवर्सी तब भी मचाई थी जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसपे हिंदुओं पे कितने जुल्म हुए, कैसे हिंदुओं को वैली से खदेड़ दिया गया। उस वक्त भी कांग्रेस सपा को कश्मीर फाइल से दिक्कत थी। केरला स्टोरी से भी दिक्कत थी, जिसमें फोर्सिबल कन्वर्शन करके कैसे खाड़ी के देशों में भेजा जाता है, आईएसआई का रिक्रूट बनाया जाता है, तब भी ये लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे। आज मुझे बस ये बताएं सीधा सीधी कि क्या, मैं नहीं मान औरंगजेब ने सियासत की लड़ाई में तो ठीक है शिवाजी से दुश्मनी हुई, लेकिन जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना क्या मजहबी लड़ाई नहीं थी? और वो हिंदू जो औरंगजेब की तलवार से डर के औरंगजेब की सलवार पहनने लगा, डर के मारे इस्लाम उसने कबूल किया, तो क्या ये सही था? ये मजहबी नहीं था? आपने कहां से पढ़ा? क्या बात आप कर रहे हैं? दोनों बात आप कैसे कर सकते हैं? उसका मतलब ही था सत्ता से मजहब का विस्तार। ये औरंगजेब के शासन का नियम था, अकबर के शासन का नियम था। अब उसको अगर दिखाया जाए तो आपको समस्या क्या है? ठीक ठीक ठीक, तारिक खान की अपमानजनक बात। अब बताता हूं इनको, अभी जितने कन्वर्टेड मुसलमान हैं उनको लिए कह रहा हूं। चुपिए, सब कन्वर्टेड है पूरे भारत में, सब कन्वर्टेड है। अब चुपिए, पहले ये नहीं कहना चाहिए आपको कि हिंदुओं ने डर तो फिर अक्रांताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? अब चुपिए, तो फिर औरंगजेब अकबर की पूजा क्यों कर रहे हैं? सब कन्वर्टेड है तो यही तो सवाल है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी, यही तो सवाल है। जब सब कन्वर्टेड हैं, जब जानते हैं कि कन्वर्टेड हैं, तो नया मुल्ला की तरह अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहे हैं? क्यों अकबर और औरंगजेब की आप पूजा कर रहे हैं? बीजेपी को एडवांटेज है, मैं जानता हूं। आप सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने अभी बताया कि 35,000 लोगों को अकबर ने मार दिया। तो G20 में जब किताब छापी तो अकबर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला शासक था। अकबर ने हिंदुस्तान में शांति लेके आई, हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाया। मोदी ने क्यों छापा? भैया वरिष्ठ पत्रकार महोदय, जरा बीजेपी को डांटिए। अरे नेता महोदय, नहीं ऐसा महोदय जी, इतना समय नहीं है, रुक जाइए महोदय जी। नहीं, लेकिन ऐसा है कि शनिवार को नहीं शनिवार को मेरे साथ दिक्कत है कि मेरे पास समय कम होता है। शनिवार को मेरे पास समय कम होता है, लेकिन तारिक खान आप औरंगजेब पर बोल नहीं पाए, नहीं बोल आप वरुण जी आप नहीं बोल पाए, आसिफ सोहेल आप बोल नहीं पाए, औरंगजेब दुश्मन था कि नहीं हिंदुओं का आप बोल नहीं पाए। अजीब हाल है। अजय आलोक ने एक लाइन का सवाल पूछा कि इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डालना किस तरीके की लड़ाई थी? जुबान सिल जाती है क्या? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।